देखिए, इंडिया और जापान का जो टैक्स सिस्टम है मोस्टली देखा जाता है तो लगभग 90% इंडिया और जापान का टैक्स सिस्टम सेम है। लेकिन आपको शॉकिंग पॉइंट यह लगेगा कि यहाँ की सुविधा में और जापान की सुविधा में जमीन आसमान नहीं बल्कि आसमान और पाताल का अंतर है। जापान में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, वहां पे इतनी ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं, उसके मुकाबले में हमारे इंडिया कुछ नहीं। आपको शॉकिंग पॉइंट यह लगेगा कि जापान की तरफ से जैसे हमारे इंडिया को दो बुलेट ट्रेन गिफ्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? गिफ्ट दिया गया है। अब हमारे जो इंडियन मीडिया बड़ा इसको जोरों शोरों से उछालती है कि भैया जापान हमारा इतना अच्छा दोस्त है कि दो हमको बुलेट ट्रेन गिफ्ट दिया। अरे भैया, ये मतलब खुशी की तो बात है, लेकिन उससे ज्यादा शर्म की भी बात है कि आजादी के इतने साल के बाद हमारी ऐसी कंडीशन है कि हम बुलेट ट्रेन तक नहीं बना सकते। बुलेट ट्रेन क्या है? हमारी जो नॉर्मल ट्रेन है हम उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। हर एक दिन क्या मतलब ट्रेन का एक्सीडेंट होना बहुत ही बड़ी बात होती है। अरे भाई, आप मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हो कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन का एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे बहुत ही ज्यादा गलत पॉइंट होता है, और हमारे देश में तो आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते ही रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जापान में इंडिया में बहुत टैक्स सिस्टम लगभग एक है, 90% तक एक है, लेकिन जापान टेक्नोलॉजी में नॉलेज में हमसे बहुत ज्यादा आगे है। आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग पॉइंट लगेगा कि एक टाइम पे जापान पूरी तरह से खत्म, पूरा तरह से तबाह हो गया था जब अमेरिका के द्वारा मतलब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था। ध्यान से देखिएगा, अभी तक से न्यूक्लियर पावर का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया है। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा जापान पर, अमेरिका के द्वारा जापान पर। एक गिराया गया था 6 अगस्त को और एक गिराया गया था 9 अगस्त को। 6 अगस्त वाला हिरोशिमा पर गिराया गया था, 9 अगस्त ये 1945 में 1945 में गिराया था। एक हिरोशिमा पर ये वाला गिरा था और ये नागासाकी पे गिरा था। और लगभग आपको शॉकिंग पॉइंट ये लगेगा कि 2 लाख से भी अधिक, लगभग 2,10,000 ऐसा माना जाता है, 2 लाख से भी अधिक ऊपर जो लोग हैं वे मारे गए थे, मर गए थे। लेकिन हाँ देखिए, वो एक ऐसा कंडीशन भी था, अमेरिका वास्तविक रूप से न्यूक्लियर अटैक जापान पे नहीं करना चाहता था। इसमें सबसे पहला पहलगाम मतलब पहल जो था वो जापान के ही द्वारा किया गया था। एक मतलब अमेरिका का एक मतलब नेवी का सैन्य अड्डा था, उसको पर्ल हार्बर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर में कई सारी शिप्स थी, कई सारी पानी वाली जहाज थी। वह एक मिनी सिटी टाइप का मतलब मिनी अमेरिका हो गया था। वहां पे इतनी ज्यादा मतलब जैसे बहुत ही अमेरिका वहां पे मतलब एरिया को डेवलप किया था। अभी बेचारा सुबह सुबह अमेरिकन जो नौसेना के उठ के ब्रश कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं लोग, तभी जापानीज जो कई सारी हवाई जहाज थे, जेट्स थे, वे अचानक आते हैं, उस पर इतना मिसाइल से अटैक करते हैं कि पूरा का पूरा पर्ल हार्बर ही क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त को 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया गया था। क्या किया गया था? न्यूक्लियर अटैक। और पूरा का पूरा जापान का जो मतलब जैसे बैकबोन ऑफ जापान मतलब ये जो दो शहर से पूरा का पूरा तबाह हो गया था और लगभग 2 लाख से ऊपर व्यक्तियों की जान चली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा मिस्टीरियस पॉइंट यह है कि जापान इतने कम टाइम में अपने आप को इतना जल्दी रिकवर किया कि आज जापान हमारे मतलब जापान के आगे कहीं ना कहीं जापान की टेक्नोलॉजी, जापान का जो नॉलेज है उसके आगे इंडियंस बहुत ही ज्यादा पीछे। आप शांति सुनिएगा, जो हमारे इंडिया में सबसे अधिक जो कारें सेल होती है किसकी होती है? मारुति सुजुकी की। सुजुकी जापान की कंपनी है, होंडा जापान की कंपनी है, सोनी जापान की कंपनी है, और उसके बाद हिटाची का मतलब कंपनी आती है वो जापान की कंपनी है। जापानीज टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे है। इसके अलावा एक निसान नाम की कंपनी आती है जो कार्स बनाती है, गाड़ियां बनाती है, वो भी जापान की है। तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस को भी अपने टैलेंट पे, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि